ओके, सो बच्चा पार्टी वी वर डूइंग ऑक्सीडेशन नंबर्स, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कितना है, ज्यादा करके कंपाउंड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2। ये वाला फैन चला देना यार, ये हैंगिंग स्विच, अच्छा हाँ हैंगिंग स्विच का फैन चला। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा करके कितना होता है, -2, है ना। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज जनरली इन कंपाउंड इट इज -2। तो आपका देखो यहाँ पे H2O2 है, H2O2 है, अगर मैंने इसका लिया -2 तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा। लेट्स से हमने हाइड्रोजन का ले लिया X, ठीक है। तो लेट्स से हाइड्रोजन का ले लिया, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अभी देखो यहाँ पे ना आप -2 नहीं ले सकते क्योंकि ये पेरोक्साइड है, ठीक है। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन का हमको मालूम है +1 होता है ना। तो अगर हमने यहाँ पे +1 लिया, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब +1, ये हमको नहीं मालूम, न्यूट्रल कंपाउंड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो हाइड्रोजन का 2 × +1 + 2, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, यहाँ पे हमने मान लिया लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हमने मान लिया लेट से X है, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी X। तो यहाँ पे 2 × 1 + 2 × X, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया 2 + 2X इज इक्वल टू 0। तो 2X की वैल्यू कितनी हो गई, बोलो -2। सो देयरफॉर X की वैल्यू कितनी हो गई, -1। तो हम बोल सकते हैं H2O2 में, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है भाई साहब, ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1, ठीक है, कह रहे। अदरवाइज जनरली कल आपने जैसे देखा कि ज्यादा करके कंपाउंड्स में आपका ऑक्सीजन का -2 होता है, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन फ्लोराइड, ठीक है। तो ऑक्सीफ्लोराइड्स में ऑक्सीफ्लोराइड्स, ठीक है, फिर आपका हो गया भाई साहब पेरोक्साइड्स, ठीक है, फिर आपका सुपर ऑक्साइड्स। इन सब जगहों पे भाई साहब ऑक्सीजन का वेरिएबल दिखता है, ये -2 नहीं होगा। अगर -2 नहीं है तो याद रखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आप देखोगे अगर सोडियम के साथ ऑक्सीजन है, सोडियम ऑक्साइड है, तो आप वहां पे कैसे कैलकुलेट करोगे, सोडियम का आपको मालूम है +1, इस तरीके से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू रिमेंबर। लेकिन ज़्यादा करके जो नॉर्मल कंपाउंड होते हैं, ठीक है, उसमें आपका ऑक्सीजन का -2 ही रहता है। जैसे यहाँ पे देखो पोटेशियम डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये पोटेशियम डाइऑक्साइड है, अगेन दिस इज अ मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। तो पोटेशियम डाइऑक्साइड में आपने क्या मान लिया, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी X मान लिया भाई साहब, है ना। पोटेशियम का अपन क्या मान सकते हैं, क्योंकि ये मेटल है, एल्कली मेटल से कितना पढ़ा था आपने कल, एल्कली मेटल्स का होता है +1, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का होता है +2। तो यहाँ पे ये +1 हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड है भाई साहब, तो ये हो गया X × 1 + 2 × -2, समझ में आ रही है, X × सॉरी हमारा यहाँ पे 1 इसका पोटेशियम का प्लस इसका है 2 × X इज इक्वल टू कितना हो गया भाई साहब आपका 0, ठीक है कि नहीं। ऑक्सीजन का आपने क्या मान रखा है X, तो 2 × X, और यहाँ पे एक एटम पोटेशियम का तो 1 इज इक्वल टू 0, तो 2X की वैल्यू कितनी हो गई, -1। सो देयरफॉर X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2, ठीक है। सो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इन पोटेशियम डाइऑक्साइड इज हाउ मच, -½ ऐसा हो सकता है। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर भी हो सकता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर, ओके। ऑक्सीडेशन नंबर इन O2F2, जैसे आपको देखो ऑक्सीफ्लोराइड है, ठीक है। अभी फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो अभी होता क्या है देखो, जैसे आपके स्कूल में कोई टॉपर है, ठीक है, या क्लास में कोई टॉपर है, जो भी है, ठीक है। अगर कोई टॉपर है और आप लेट्स से एक स्टूडेंट हैं, एवरेज स्टूडेंट हैं या थोड़ा बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो अगर मैं बोलूं कि टीचर ने ना बोला कि मैंने पेपर चेक कर लिया है और पेपर में जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो 95 है, तो आपका पहला दिमाग में क्या आएगा, उसी को मिला रहेगा, है ना। शायद आप भी हों, लेकिन आपने पेपर दिया है, लेकिन आपको अपने से ज़्यादा उस पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है ना। क्या ये समझ में आ रहा है, यू विल थिंक दैट ओके उसी को मिला रहेगा 95, हाईएस्ट अगर 95 आया तो उसी को मिला रहेगा, ठीक है। हो सकता है आप भी हों, हो सकता है गलत से आप भी हो गए हों, लेकिन यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है। देखो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन। तो
ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली कितना होता है कंपाउंड्स में -2 और फ्लोरीन का कितना होता है -1, लेकिन फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए जो -1 है ये ज्यादा श्योर है, ठीक है, ये तो होना ही होना है, -1 होना ही होना है। अभी ऑक्सीजन का क्या होगा ये हम देख लेंगे, -2 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन फ्लोरीन का एज कंपेयर टू ऑक्सीजन -1 होगा ही होगा क्योंकि इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो उसका जो -1 होना है वो तो बनता ही बनता है, जैसे आपके टॉपर का 95% बनता ही बनता है वैसा ही है, ठीक है। ओके, सो जैसे यहां पे है देखो O2F2 है भाई साहब, ठीक है। लेट हम यहां पे मान लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन Bx, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो 2 इंटू एक्स प्लस यहां पे कितना हो जाएगा 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, बोलो 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू -1 क्योंकि फ्लोरीन का तो -1 ही होगा, तो ये हो गया आपका 2x -2 इज इक्वल टू 0। तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा बाटी 2, सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 1, ठीक है। एक्चुअली +1 लिखेंगे अपन, ठीक है। सो देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन O2F2 इज +1, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब, ये आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके, चलिए जैसे इसमें देखते हैं अपन OF2, ठीक है, OF2 ये है आपका OF2। यहां पे भी आप क्या मान लोगे, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर तो भाई साहब -1 होना ही होना है, ठीक है। लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन बी x, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा x, यहां पे एक ही एटम है तो x इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0 क्योंकि फ्लोरीन का भाई साहब -1 होगा, तो क्या लिख सकते हैं बोलो यहाँ पे x -2 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 2, तो ये हो गया x का वैल्यू +2, ठीक है। ये x का वैल्यू कितना हो गया +2, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2 इज +2, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -13 इन ओजोनाइड्स। जैसे आपका देखो यहाँ पे पोटेशियम ओजोनाइड है, ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए पोटेशियम ओजोनाइड है KO3। तो आपको मालूम है भाई साहब एल्कली मेटल्स का कंपाउंड्स में जैसे सोडियम पोटेशियम इनका सबका क्या होगा +1 होगा। ये थर्ड F वाला सूझ देना, सेकंड वाला देख, हाँ वही, ठीक है। तो ये तो भाई साहब +1 होना ही होना है, ठीक है। तो आपने भाई साहब इसका तो आपका +1 होगा ही, तो लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन बी x, तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो +1 + 3 इंटू 3 इंटू एक्स +1 इंटू 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। न्यूट्रल कंपाउंड है भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो +1 ना लिखें यहाँ पे 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, दिस 3x विल बी इक्वल टू -1, सो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू -1/3। सो -1/3 इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन KO3, ठीक है। ये हो जाएगा भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके, KO3 CSO3 सीजियम ओजोनाइड, ठीक है। आपका भाई साहब यहां पे है सीजियम ओजोनाइड। तो यहां पे आपने मान लिया लेट से इसका है X, नहीं आपका ऑक्सीजन का मान लिया आपने X। सीजियम क्या है भाई साहब, ग्रुप 1 एलिमेंट है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ठीक है, ये सारे लिथियम, ये सारे आपके ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। ग्रुप 1 एलिमेंट्स मतलब जिनकी वैलेंसी भाई साहब 1 है, ठीक है, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या हो जाएगा +1, ठीक है। तो इसका तो भाई साहब +1 बनता है, ठीक है। तो अगेन लेट हमने x मान लिया, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे बोलो, सीजियम का 1 + 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। सो इन द सिमिलर वे 3x इज इक्वल टू -1, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/3। तो ये जितने भी आपको ओजोनॉइड्स दिख रहे हैं, जैसे पोटेशियम ओजोनॉइड हो गया या सीजियम ओजोनॉइड हो गया, हियर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1/3। कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिंपल तरीके से निकाल भी सकते हैं, ठीक है। यू कैन बेसिकली फाइंड इट आउट वेरी सिंपली। क्लियर है भाई साहब? ओके, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन KO3, आप देखो भाई साहब वही -1/3, ठीक है। ओके, अभी हम आते हैं दूसरे रूल पे। तो आपका समझ में आ गया भाई साहब ऑक्सीडेशन नंबर
आपका ऑक्सीजन का कितना होता है जनरली -2, बट इन सम प्लेसेस लाइक पेरोक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स, ओजोनॉइड्स इट इज नॉट -2, ठीक है। फ्लोराइड्स तो आपके ये सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं देखो, ऑक्सीफ्लोराइड्स, पेरोक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स और इवन ओजोनाइड्स, ठीक है, ओजोनॉइड्स, यहां पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीफ्लोराइड्स, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स एंड ओजोनॉइड्स, इन सब जगहों पे ऑक्सीजन का नहीं रहेगा भाई साहब। सुपर ऑक्साइड मतलब जैसे KO2 लिखा आपने, ठीक है, ये KO2 एक सुपर ऑक्साइड है, ठीक है। आपका भाई साहब यहाँ पे पेरोक्साइड हो गया H2O2, दिस इज बेसिकली अ पेरोक्साइड, जिसको अपन हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बोलते हैं, दिस इज बेसिकली अ सुपर ऑक्साइड। तो ऑक्सीफ्लोराइड्स मतलब O2F2, OF2, ठीक है, जैसे आपका आपने O2F2 या OF2, ये सब आपके भाई साहब ऑक्सीफ्लोराइड्स हो गए। ओजोनाइड्स अभी आपने देखा KO3 हो गया, ठीक है, CSO3, सीजियम ओजोनॉइड, पोटेशियम ओजोनॉइड, ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं इसमें ऑक्सीजन का आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। याद रख सकते हैं आप, बट 1 सेकंड लगता है फाइंड आउट करने में। यहां पे आपका -2 नहीं होगा। नॉर्मली सारे कंपाउंड्स में ऑक्सीजन का जनरली कितना होगा भाई साहब, -2, क्लियर है। अदरवाइज इन दीज कंपाउंड्स लाइक ऑक्सीफ्लोराइड्स, पेरोक्साइड्स, ठीक है, देन सुपर ऑक्साइड्स एंड ओजोनॉइड्स, इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू -2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हम? क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। चलो भाई साहब, in the compounds involving the combination of two non-metallic atoms, the atoms with more electronegativity have a negative oxidation number, ठीक है, whereas the atoms with less electronegativity have a positive oxidation number। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अगर दो कॉम्बिनेशन ऑफ दो नॉन मेटालिक एटम्स हैं, दो नॉन मेटालिक एटम्स मतलब जैसे अगर देखो आप हाइड्रोजन को हम कभी कभी मेटल भी मानते हैं, नॉन मेटल भी मानते हैं, तो हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया भाई साहब, ये दोनों नॉन मेटल्स हो गए, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, द एटम विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैव अ नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द एफिनिटी टू पुल इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। अगर एक इलेक्ट्रॉन को बीच में छोड़ दिया जाए, हाइड्रोजन और क्लोराइड दोनों बीच में, तो कौन उसको जल्दी खींचेगा? क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन खींचेगा इसको, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ठीक है, तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है। whereas the atoms with less electronegativity have a positive oxidation number। in HCl Cl की भाई साहब क्या हो जाएगी, -1, और H का कितना हो जाएगा भाई साहब, +1, ठीक है, -1 और +1। इन NaH में भी आप देख लो भाई साहब, सोडियम हाइड्राइड है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे इसका होगा +1, ऑब्वियसली बात है इसकी -1 हो जाएगी। तो आप देखो यहाँ पे जब हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करता है तो उसका जनरली कितना आता है भाई साहब, +1। जब हाइड्रोजन मेटल्स के साथ कंबाइन करता है तो उसका जनरली आता है -1, ठीक है, ये तो कल भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ओके। इन जनरल ऑल हैलोजन एटम्स हैव एन ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू -1। जितने भी आपके हैलोजन एटम्स है, नोट करते रहिए, ठीक है, जितने भी आपके हैलोजन एटम्स होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का भाई साहब ऑक्सीडेशन नंबर आएगा -1, ठीक है, इट विल ऑलवेज बी -1, ठीक है, ओके। अभी जैसे देखो KBr है, ठीक है, KBr, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहां पे कितना होगा, -1, ये होगा भाई साहब आपका +1। NaCl है, Cl है, ये -1, ये +1। CaF2, इसका कितना होगा बोलो, इसका भी होगा आपका -1, और इसका होगा भाई साहब +2, चाहे तो करके देख लो यहाँ पे, ठीक है, ये +2 है, प्लस -1 × 2, ऑब्वियसली कितना आ जाएगा, 0, ठीक है, क्लियर है। न्यूट्रल एटम है। इफ अ हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर कोई हैलोजन एटम है और वो किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है, देन इट विल शो अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। तो भाई साहब इसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल HiO2 है, HiO2 जनरली जितने भी हैलोजेंस हैं, ध्यान दीजिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, इन सब का भाई साहब ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, जनरली -1। हाउएवर इफ इट इज अटैच्ड टू अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अभी देखो जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन के बाद कौन आता है, ऑक्सीजन। तो आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन ऑक्सीजन से ज्यादा नहीं है, तो ये किसके साथ अटैच्ड है भाई साहब, HiO3 है, सॉरी हाँ HiO2। तो अगर आपको यहाँ पे आयोडीन का निकालना है तो आप मान लो इसका तो कंफर्म है ये -2 होगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में ज्यादा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका भाई साहब ऑक्सीडेशन नंबर भी वही होगा जो दूसरे कंपाउंड्स में होता है। जैसे जब आपने देखा फ्लोरीन और ऑक्सीजन का कंपाउंड बन रहा था तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जनरली फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, सॉरी अपना ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1, तो आप फॉर श्योर बता सकते हो वो -1 ही रहेगा। यहाँ पे भी देखो ये -2 है
ठीक है, ये लेट से हमने x मान लिया, h का कितना होता है भाई साहब +1, ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो +1 + x प्लस -2 × 2 इज इक्वल टू 0, सो दैट विल बी 1 + x - 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया कितना बोलो, x - 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई +3। तो आपका भाई साहब यहाँ पे आयोडीन का कितना हो गया, इट इज +3। जनरली आयोडीन का कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि आयोडीन यहाँ पे एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, हेंस इट इज गेटिंग व्हाट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +3। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ चीजों के आपको याद रखने हैं, बाकी सब अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब ये हो गया आयोडीन का। फिर आपका भाई साहब KClO3, ठीक है, लेट्स से KClO3, तो यहां पे है आपका KClO3, ठीक है, क्लियर है। ओके, पोटेशियम का क्या ही मान, देखो अभी यहां पे ऑक्सीजन किसके साथ अटैच्ड है, क्लोरीन के साथ, विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन, आफ्टर दैट इट इज ऑक्सीजन। तो क्लोरीन और ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ऑक्सीजन का फॉर श्योर आप बता सकते हैं कितना है, -2, क्योंकि पोटेशियम एक एल्कली मेटल है तो इसका होगा +1, ठीक है। इसका हमने मान लिया x, तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, +1, ये हो गया x + 3 × -2, दिस शुड बी इक्वल टू 0, सो दिस विल बी 1 + x - 6 इज इक्वल टू 0, तो x - 5 इज इक्वल टू 0, विच गिव्स यू x इज इक्वल टू +5। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, इज दिस क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया, क्लोरीन का देखो Cl का हो गया +5, ठीक है, इन पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट से आप बेसिकली लैब में ऑक्सीजन प्रिपेयर करते हैं इसको हीट करके, ठीक है। HClO4, चलो भाई साहब इसको देख लेते हैं, HClO4, सो लेट्स से इफ वी हैपन टू सी HClO4, ठीक है, ध्यान से देखो यहां पे ऑक्सीजन किसके साथ अटैच्ड है भाई साहब, ऑक्सीजन किसके साथ अटैच्ड है, क्लोरीन के साथ। इसको जरा बंद कर देना प्लीज, ठीक है। ऑक्सीजन किसके साथ अटैच्ड है, क्लोरीन के साथ, और ऑक्सीजन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, इसमें कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई साहब, आपका ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपने यहां पे क्या मान लिया, लेट्स से दिस इज -2, तो इसका मान लिया x, इसका भाई साहब हो जाएगा +1, सो +1 + x + 4 × -2 इज इक्वल टू 0, सो दैट विल बी 1 + x - 8 इज इक्वल टू 0, x - 7 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब +7। तो आप देखोगे यहाँ पे क्लोरीन की वैल्यू कितनी हो गई, +7। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूँ, ओके ओके ओके। सो आपका देखो यहाँ पे क्लोरीन का कितना हो गया, +7, क्लियर है भाई साहब, ओके। चलो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन इन KClO3, अगर आप देखोगे KClO3 का ये स्ट्रक्चर है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है भाई साहब, आपका +5 आ जाएगा, हमने अभी कैलकुलेट किया KClO3 पोटेशियम क्लोरेट में, ठीक है। सो आपका देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर ही है, क्लोरीन का ऑक्सीजन के साथ अटैचमेंट है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ पोटेशियम का। सो ऑक्सीजन इज बेसिकली, तो आप देखोगे भाई साहब ये जो क्लोरीन है ये 3 ऑक्सीजन एटम्स के साथ अटैच्ड है और एक पोटेशियम एटम के साथ, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन KClO3 कितना हो गया भाई साहब, आपका 5। कैसे हो रहा है ये 5, कैसे हो रहा है ये 5, इसको समझना है, देखो, ठीक है। ये तो हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया कि 5 आया, इसके पहले हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया, तो आपका जैसे समझ लो KClO3 है, सो KClO3 है भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे आपने +1 डाला, इसका x हो गया, ये हो गया 3 × -2, तो ये हो गया 1 + x - 6 इज इक्वल टू 0, सो दैट विल बी x - 5 इज इक्वल टू 0, विच गिव्स यू x इज इक्वल टू +5, ठीक है। तो ये तो मैथमेटिकली आपने क्लोरीन का कैलकुलेट कर लिया, कितना आया है, +5। अभी स्ट्रक्चर वाइज क्या हो जाएगा, देखो +5 कैसे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन का कितना है, -2, यहाँ पे दूसरा वाला ऑक्सीजन है -2, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है जिसका कितना हो गया है, -2, और ये आपका भाई साहब हो गया +1, ये आपका कितना है, +1 है, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, देखो 2 मतलब इसको वैसे ही काउंटर करना पड़ेगा ना, इसका -2 और इसका कितना हो गया भाई साहब, देखो इसको ऐसे देखो, यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है। आपने कितना मैथमेटिकली कैलकुलेट किया है, क्लोरीन का +5 आया है, ठीक है। अभी इस +5 का मीनिंग समझिए कैसे होगा, ठीक है। तो आपका जो पोटेशियम क्लोरेट है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन पोटेशियम के साथ है, ठीक है। पोटेशियम के साथ है तो पोटेशियम का कितना है, +1। अगर ऑक्सीजन -2 के साथ +1 के साथ कंबाइन करेगा तो उसका कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ओके। चलिए, तो ये वाले ऑक्सीजन के मत्थे कितना आ गया, -1, ये वाले पोटेशियम के मत्थे कितना आ गया, +1, ठीक है। समझ में आ रहा है, कितने ऑक्सीजन और बचे आपके पास, 3।
हर एक का कितना है -2 करके, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ये यहाँ पे भाई साहब आपका हो गया O, इसका -2, इसका भाई साहब -2 और इसका ही। अभी देखो यहाँ पे -2 -4 और ये हो गया -5, ठीक है। तो -5 अगर इसके आजू बाजू है तो इसको कितना होना पड़ेगा +5, ठीक है। ये डबल बॉन्ड वाला सिस्टम समझ पा रहे हैं। डबल बॉन्ड वाला सिस्टम क्यों है? क्योंकि क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रही है। क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन्स है आजू बाजू में? 7 हैं। तो आपकी देखो 1 2 3 4 5, ये सब इस सब में नहीं जाना है, बॉन्डिंग का बाद में देख लेंगे। तो इस तरह से +5 हो रहा है, ठीक है। क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, चलिए इसी तरह से देखो HiO2 में कितना आया था आपका भाई साहब? +3 आया था। देखो HiO2 में, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे अगर अपन HiO2 है ना भाई साहब, ठीक है। तो I और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कौन अटैच्ड है भाई साहब? आयोडीन, ठीक है। आयोडीन आपने मान लिया इसका X, इसका आ गया भाई साहब +1, तो ये हो गया आपका +1, ठीक है, +X प्लस ये तो -2 है, 2 × -2 = 0, तो ये हो गया 1 + x - 4 = 0, तो 1, तो यहाँ पे x - 3 = 0, तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई? +3। हाल फिलहाल ऑक्सीडेशन नंबर से मतलब है, स्ट्रक्चर से हमको मतलब नहीं है, ठीक है। ओके, कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन HClO4 अगेन आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड क्लोरीन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन का हम -2 मान लेंगे। यहां पे क्या है भाई साहब? दिस इज बेसिकली परक्लोरिक एसिड, तो HClO4, ठीक है, HClO4। यहां पे अपन ने मान लिया इसको +1, इसको मान लिया x, इसको मान लिया -2। अब बताओ क्या हो जाएगा? +1 + x + 4 × -2 = 0, so that will be 1 + x - 8 = 0, x - 7 = 0, so therefore x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? +7। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? +7। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, सो देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन HClO4 is +7. Oxidation number of chlorine in HClO4 is +7. Are we absolutely clear about this people? ठीक है, ओके। मेटल्स में हैव 0 ऑक्सीडेशन नंबर। कभी कभी भाई साहब मेटल्स में 0 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है, ठीक है। मेटल्स माइट गेट अ 0 ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जांपल FeCO5 में आपके आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ रहा है, ठीक है। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? वी विल सी दैट लेटर, बट मेटल्स माइट हैव अ केस। ओके, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन HOCl, दैट इज हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड में इसका क्या हो जाएगा भाई साहब? देखो यहाँ पे अगेन क्या वो लग रहा है कि भाई साहब आपका क्लोरीन जो है किसके साथ अटैच्ड है? ऑक्सीजन के साथ, विच इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो इसका अपन ने मान लिया +1, इसका -2 और इसका x, सो दिस विल बी 1 -2 + x = 0, तो -1 + x = 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? +1, ठीक है। सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन HOCl इज +1। अभी भाई साहब अगर आपको स्ट्रक्चर देखना है तो H के साथ ये कौन अटैच्ड है? O के साथ कौन अटैच्ड है? Cl, ठीक है। अभी O इसके पास कितना है भाई साहब? +1, इसके पास कितना है? -2, तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास +1 होना जरूरी है, ठीक है, तभी जाकर भाई साहब ये हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसका +1 होगा तभी ये -2 + 1 कितना हो जाएगा? -1, और -1 + 1 आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ द स्ट्रक्चर वुड बी। ओके। सो ये बनता कैसे है? देखो ये सारे जितने भी आपने एसिड्स देखे हैं यहाँ पे, ठीक है, फिलहाल के लिए, ठीक है, ऑल दीज एसिड्स जस्ट हैव अ लुक एट इट। HOCl है भाई साहब, इसमें आपने ऑक्सीजन ऐड किया तो HOCl2 बना, ठीक है। HOCl बेसिकली है क्या? HOCl इज हाइपोक्लोरस एसिड। HOCl इज हाइपोक्लोरस एसिड, उसमें आपने ऑक्सीजन ऐड किया तो क्या बना? HClO2। HOCl में आपका क्लोरीन का कितना है भाई साहब? +1 हो जाएगा। कैसे? HOCl में देखो HOCl है, सो ये हो गया आपका HOCl, ये क्या है आपका? हाइपोक्लोरस एसिड। दिस इज बेसिकली व्हाट? हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। ये हाइपोक्लोरस एसिड है भाई साहब। इस पे अपन ने मान लिया ये तो +1 होना ही होना है, ये -2, इसका मान लिया x, तो आपका 1 -2 + x = 0, तो ये हो गया -1 + x = 0, तो आपका भाई साहब x का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे? +1, ठीक है। तो आपका क्लोरीन का
क्लोरीन का भाई साहब यहाँ पे क्या हो गया +1 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। जैसे इसमें एक और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब HClO2, जिसको अपन क्या बोलते हैं क्लोरस एसिड। सो HClO2 इज ऑल्सो नोन एज क्लोरस एसिड। अभी यहां पे अगर हमको क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, ऑब्वियसली दिस वन विल बी +1, दिस वन विल बी x एंड दिस वन विल बी -2। सो 1 + x 2 + 2 into -2 is equal to 0. So that will be 1 + x - 4 is equal to 0. तो x - 3 is equal to 0. So therefore x is equal to +3, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, यहाँ पे कितना हो गया क्लोरस एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर इज +3, ठीक है। अभी हम आते हैं भाई साहब HClO3 में, ठीक है। सो ये हो गया आपका HClO3, जिसको अपन क्या बोलेंगे क्लोरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका +1, ठीक है। ये हो गया -1, सॉरी इसका तो अपन जानते नहीं है अभी, फिर क्लोरिक एसिड। ये हो गया भाई साहब आपका x और ये हो गया आपका -2। तो ये हो गया आपका +1 + x + 3 into -2 is equal to 0. तो यहाँ पे हो गया x + 1 - 6 is equal to 0. So this will be x - 5 is equal to 0. x की वैल्यू हो गई भाई साहब +5, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लोरिक एसिड का +5। HClO4 ये क्या है भाई साहब पर क्लोरिक एसिड है, ठीक है। HClO4 एक और भाई साहब जब ऑक्सीजन ऐड हुआ तो देखो HOCl हाइपोक्लोरस एसिड था, उसमें एक ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ये क्या बन गया भाई साहब, दिस इज बेसिकली HClO4, ठीक है, विच इज HClO2। HClO2 को अपन क्या बोलते हैं क्लोरस एसिड। क्लोरस एसिड में एक और ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ये क्या बना भाई साहब क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड में एक और ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ये भाई साहब क्या बन गया पर क्लोरिक एसिड, ठीक है। पर क्लोरिक एसिड में क्लोरीन का भाई साहब कितना हो जाएगा, तो पर क्लोरिक एसिड कितना है HClO4 है भाई साहब। यहाँ पे अपना +1, ये हो गया x और ये हो गया -2। सो +1 + x + 4 into -2, this should be equal to 0. x + 1 - 8 is equal to 0. x - 7 is equal to 0. तो x की वैल्यू कितनी हो गई +7। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपलम, ठीक है, क्लियर है। सो ये आपका HOCl हो गया, ये आपका HClO2 हो गया, HClO3 हो गया एंड फाइनली HClO4 हो गया। सो ऑल दीज आर बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। ये आपके अलग अलग ऑक्सो एसिड्स हैं और ये ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? ओके ओके ओके। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P इन PO4 3- आयन। तो आपको भाई साहब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, P का निकालना है भाई साहब किस में, फॉस्फेट आयन में, PO4 3- आयन, फॉस्फेट आयन में, ठीक है, क्लियर है। कैसे निकालेंगे भाई साहब यहाँ पे, तो आपने भाई साहब इसको मान लिया, ये P हो गया भाई साहब आपका x, O4 3-, ये हो गया आपका -2, आपका इसका टोटल चार्ज कितना है 3-, तो ये हो गया आपका x प्लस यहाँ पे 4 into -2 इज इक्वल टू -3। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? यहाँ पे आपका चार्ज है, न्यूट्रल नहीं है, ये 3- है, तो ये कितना हो जाएगा -3। तो x, P का माना आपने x, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -2, 4 into -2, तो ये हो गया -3। तो x - 8 इज इक्वल टू -3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 + 8। सो x की वैल्यू हो गई भाई साहब +5। x की वैल्यू हो गई भाई साहब +5। सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P इन फॉस्फेट आयन इज +5। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा भाई साहब +5। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्राइट आयन, तो आपका यहाँ पे क्या है, देखो NO3- आयन है, ठीक है, क्लियर है। तो आपने यहाँ पे मान लिया नाइट्रोजन का x मान लिया और इसका तो -2 होना ही होना है। तो x प्लस 3 into -2 इज इक्वल टू -1। तो x - 6 इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू हो गई -1 + 6, सो दैट इज हाउ मच +5। x की वैल्यू हो गई भाई साहब +5, ठीक है। सो देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्राइट आयन इज +5। ये भाई साहब +5 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? आर वी एबल टू कैलकुलेट दिस? ओके ओके ओके। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4। आपका ये जो पोटेशियम पर मैग्नेट है, ये आगे चल के आप पढ़ेंगे कि ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। तो कहीं कहीं पे ये एसिडिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम और न्यूट्रल मीडियम ऐसा होता है, ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी ये पोटेशियम पर मैग्नेट जो है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट इज बेसिकली एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं आपके साथ एक अलग सा क्लास लूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि पोटेशियम परमैंगनेट अलग अलग जगहों पे कैसे बिहेव करता है। तो अगर आपने एसिडिक मीडियम लिया है, अगर आपने स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम लिया हुआ है, स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम, और अगर आपने बेसिकली न्यूट्रल मीडियम लिया है, ठीक है, तो न्यूट्रल मीडियम, इन तीनों में भी भाई साहब आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। किसका भाई साहब? Mn का, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट होगा। सो दिस इज समथिंग दैट वी विल कंसीडर लेटर। ओके, फॉर द टाइम बीइंग जस्ट फॉर्मूला बेस में अगर आप देखोगे KMnO4 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ठीक है। सो जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस आते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के ट्रीटमेंट में, पोटेशियम परमैंगनेट को अगर आपने एसिडिक मीडियम में यूज किया है, स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में यूज किया है या न्यूट्रल मीडियम में यूज किया है, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आता है किसका? Mn का, दैट इज बेसिकली डिफरेंट, ये अलग अलग होता है, ठीक है। दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। बट फिलहाल हाल फिलहाल पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? पोटेशियम है भाई साहब, पोटेशियम क्या है? एल्कली मेटल है, तो इसका कितना हो जाएगा? +1, इसका भाई साहब +1 तय है। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? -2। हमने मैग्नीशियम का मान लिया x, तो यहां पे हो गया भाई साहब आपका +1 + x + 4 × -2, दिस शुड बी इक्वल टू 0। सो 1 + x - 8 इज इक्वल टू 0। x 1 - 8 कितना हो गया भाई साहब? क्यों आ रहा है? -7 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +7। x की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी? +7। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो यहां पे पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया भाई साहब? +7, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? या ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +7। क्या ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब ये सब कैलकुलेशंस। ओके, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन K2Cr2O7। चलिए इसको कीजिए जरा भाई साहब आप लोग। क्रोमियम का कैलकुलेट करना है किसमें? पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये भाई साहब। दिस इज बेसिकली व्हाट? पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसमें आपको क्रोमियम का कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर वो कैलकुलेट करना है। चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। डन डन डन, ठीक है, इजी है भाई साहब। तो यहां पे देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7, इसका अपन ने मान लिया x, इसका तो तय है भाई साहब -2, कल ही अपने पढ़ा, और इसका हो गया +1। एल्कली मेटल है तो इसका +1 होगा। ऑक्सीजन है तो कंपाउंड्स में ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो? 2 × +1 + x × +2 + 7 × -2, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो इसका कितना हो गया बोलो यहाँ पे? 2 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बी हाउ मच? 2x 2 - 14 हो गया -12 इज इक्वल टू 0। तो इधर हो गया आपका कितना? 2x इज इक्वल टू 12। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12/2 दैट इज +6। ठीक है, समझ में आता हूँ भाई साहब? x की वैल्यू कितनी हो गई पोटेशियम डाइक्रोमेट में? क्रोमियम की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? +6। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, सो यहाँ पे द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज +6 इन K2Cr2O7। ठीक है, ओके ओके ओके।
पोटेशियम फेरोसाइनाइड है विच इज बेसिकली अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें आपको आयरन का निकालना है। चलिए फटाफट, पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, दिस इज पोटेशियम फेरोसाइनाइड। आपको यहां पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्विक 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 जल्दी। हो गया भाई साहब? हाँ ओके, आयरन का निकालना है देखो यहाँ पे, ठीक है। एक बात आपको बता दूं कि ये साइनाइड आयन होता है, देखो यहाँ पे साइनाइड का होता है -1, ठीक है। साइनाइड का एज अ कंपैरेटिव आयन इस टोटल का होगा भाई साहब -1, ठीक है। ओके, अभी हम इसमें आते हैं, देखो ठीक है। पोटेशियम का कितना है? +1। पोटेशियम का तो भाई साहब +1 है, और इसका कितना है भाई साहब? -1। अभी इन दोनों को मैं अगर अलग करूं, ठीक है, तो पोटेशियम का कितना है? 4 आयन से, तो इसका कितना हो जाएगा बोलो? इसका होगा +4 ना। देखो भाई साहब 4 है और इंटू +1, तो ये कितना हो जाएगा? +4। तो इसका मतलब अगर मैं इस पार्ट को देखो, इस पार्ट को, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है एक्चुअली, इस पार्ट को अलग करूं तो इसका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? हाँ, फिर 0 कैसे होगा? देखो दोनों का मिलाकर 0 है, तो अभी इसमें +1 है और 4 एटम है, तो इसका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? +4 है कि नहीं? तो अगर मैं इसको अलग कर रहा हूं तो ये तो +4 लेके चल दिया इधर, इसका कितना होगा? -4 होना जरूरी है, राइट, तभी तो जाकर 0 होगा, ठीक है। तो इस पूरे का मतलब आप बोल सकते हो FeCN6 जो है ये कितना होगा भाई साहब? दिस विल बी -4। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, अभी हम इसमें से निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी देखो हमको, अगर मैंने इसको x मान लिया, ये तो -1 है, ठीक है, तो x + -1 × 6, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4। तो ये हो गया आपका x - 6 = -4, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? -4 + 6, तो x की वैल्यू हो गई भाई साहब 2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम x की वैल्यू हो जाएगी 2,
क्लियर है? आर वी क्लियर है? देखो फिर से बता रहा हूं, यहां पे पोटेशियम फेरोसाइनाइड है K4FeCN6, ठीक है। इसमें आपको आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है ये पूछा है। तो आप भाई साहब यहां पे क्या कर लोगे, अगर मैंने इसको तोड़ दिया तो यहाँ पे ये 4 एटम्स है और ये +1 है, तो ये कितना हो जाएगा +4। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा -4। मतलब इस वाले पार्ट का टोटल चार्ज कितना है +4 और इस वाले पार्ट का टोटल चार्ज कितना है -4। तो अगर मैंने इसको सेपरेट किया तो ये कितना होगा FeCN6 और ये भाई साहब कितना हो गया -4, ठीक है। अभी मेरे को यहाँ पे Cn का मालूम है कितना है -1 है भाई साहब और इसका मालूम है x, तो x -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -4। तो x - 6 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 + 6, सो दैट विल बी इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 2, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर। तो आयरन का भाई साहब, ठीक है, देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन K4FeCN6 is +2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके ओके ओके। तो कितना हो रहा है देखो यहाँ पे +2 आ रहा है, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली इक्वल टू +2। ओके ओके ओके। तो प्रेडिक्टिंग द ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बाय नोइंग इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे Fe2O3 है आयरन ऑक्साइड और यहाँ पे एल्यूमिनियम है, ये क्या बन रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन, ठीक है। मुझे बताओ Fe2O3 में Fe2O3 ये रिएक्टेंट है, Fe2O3 है भाई साहब, ठीक है। अभी इसका मैंने x मान लिया और इसका कितना मान लिया भाई साहब, इसका तो मानना क्या है -2 ही है, न्यूट्रल कंपाउंड है। तो 2x + 3 × -2 इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। तो 2x - 6 की वैल्यू कितनी हो गई 0, 2x की वैल्यू हो गई 6, तो x की वैल्यू कितनी हो गई +3, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई भाई साहब +3, तो आयरन का कितना हो गया भाई साहब +3। एल्यूमिनियम का कितना होगा 0, ठीक है। यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा Al2O3 है। देखो भाई साहब इंडिविजुअल मेटल का हमेशा 0 ही होता है ना। यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में मैंने इसको x मान लिया, इसको -2 मान लिया, तो ये हो गया 2x + 3 × -2 इज इक्वल टू 0, 2x - 6 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 3, x की वैल्यू हो गई भाई साहब 3, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका x का वैल्यू +3, यहाँ पे हो गया आयरन का वैल्यू +3, एल्यूमिनियम का वैल्यू 0 और आयरन का वैल्यू 0, ठीक है। तो भाई साहब जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और वो क्या एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होता है दैट विल बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होता है दैट विल बिहेव एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, सिंपल। ओके अभी देखो यहाँ पे Fe का कितना था भाई साहब कंपाउंड में 3, यहाँ पे कितना हो रहा है 0, तो यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन। अगर रिडक्शन हो रहा है तो दिस विल बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे एल्यूमिनियम का कितना था 0, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना तो इसका भाई साहब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, 0 से क्या हो गया +3 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, मतलब दिस विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हैं या अपन बोल सकते हैं दिस विल एक्ट एज अ रिडक्टेंट, दिस विल एक्ट एज अ रिडक्टेंट, दिस विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट, दिस विल एक्ट एज एन ऑक्सीडेंट। क्या ये समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे +3 से 0 आ रहा है मतलब रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे 0 से +3 हो रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है। सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe2O3 आयरन ऑक्साइड इज हाउ मच +3, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम इन Al2O3 इज +3। So oxidizing agents they gain electrons in a redox reaction and their oxidation number decreases। तो इन्होंने एक्चुअली ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कब होगा जब आप इलेक्ट्रॉन्स गेन करोगे, है ना। +3 था, इलेक्ट्रॉन्स गेन किया, अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कितना हो जाएगा +3 - 1 -2, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो +3 - 2 -1, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो +3 - 3 0। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहा है और आपने देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के स्टार्टिंग डेफिनेशन प्रोसेस में पढ़ा कि आपका इलेक्ट्रॉन गेन का प्रोसेस क्या होता है ऑक्सीडेशन। सो ऑब्वियसली दिस विल बी ऑक्सीडेशन। Fe2 undergoes reduction and Fe changes from 3, तो ये आपका हो गया भाई साहब ऑक्सीडेशन। तो ये क्या ये कैसे बिहेव करेगा, इसका रिडक्शन हो रहा है, सो इट विल बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका भी रिडक्शन होगा दैट विल बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका भी ऑक्सीडेशन होगा दैट विल बिहेव एज अ रिडक्टेंट, ठीक है, क्लियर है भाई साहब।
So reducing agent, they lose electrons in a redox reaction and their oxidation number increases. ठीक है, aluminium undergoes oxidation as aluminium changes from 0 to +3. So loss of electron, that is oxidation state. Maximum oxidation state आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंसी शेल. जितना आपका भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स होगा वैलेंसी शेल में, जैसे आयरन है, इसका आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? +3, क्योंकि इतना ही इसका परमिसिबल है. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंसी शेल -8. इसको लिख लीजिए भाई साहब, कभी कभी पूछा जाता है ये. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंसी शेल, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, दैट इज वैलेंसी शेल, दैट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज पॉसिबल फॉर एनी एलिमेंट. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंसी शेल and minimum oxidation state is electrons in the valency shell -8. ठीक है, electrons in the valency shell -8, minimum oxidation state. Maximum oxidation state is electrons in the valency shell. Minimum oxidation state is electrons in the valency shell -8. Are we clear? Clear on this one, people? Okay. Okay, if an atom is in its highest oxidation state, then it cannot be oxidized further. बहुत important इसको लिख लीजिए. अगर एक एटम अपने highest oxidation state पे है, तो it cannot be oxidized further. It can only be reduced. This will act as an oxidizing agent only. मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करेगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे देखो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी जैसे समझ लो H2SO4 है. ठीक है, H2SO4 है, तो हमको यहाँ पे भाई साहब इसका मालूम है +1 है, इसका मालूम है -2, इसका हमने x मान लिया. तो यहाँ पे 2 × +1 + x × 1 + 4 × -2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0. सो दैट विल बी 2 + x -8 = 0, x - 6 = 0. तो x की वैल्यू कितनी हो गई? +6. x की वैल्यू हो गई भाई साहब +6. ठीक है, H2SO4 सल्फर इज इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +6. सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है. ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हम कहां से बोल रहे हैं? नहीं, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अभी आपने पढ़ा, देखो. ठीक है, हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंसी शेल. कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंसी शेल में? भाई साहब सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है उसके हिसाब से उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यही इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है. ठीक है, समझ में आ रहा है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंसी शेल. नाउ इन H2SO4 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी मैक्सिमम तक पहुंच चुका है, दैट इज +6. इफ एन एटम इज इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या सल्फर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है? यस. ठीक है, देन इट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज फर्दर. इसको अपन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इट कैन ओनली बी रिड्यूस्ड. ये अभी रिड्यूस हो सकता है लेकिन ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, पीपल? इफ एन एटम इज इन इट्स लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फर्दर. इसको भाई साहब रिड्यूस नहीं कर सकते. ठीक है, बट कैन बी ऑक्सीडाइज एंड गो टू अ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. दिस विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ओनली. यहाँ पे इट विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली, और यहाँ पे दिस विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ओनली. जैसे यहाँ पे देखो सल्फर का भाई साहब कितना है? यहाँ पे है H2S है, H2S. ठीक है, तो H2S में अपने को मालूम है इसका है +1, इसका नहीं मालूम. तो यहाँ पे हो गया 2 × +1 + x = 0, दैट विल बी 2 + x = 0. तो x की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? -2. ठीक है, अभी आपने देखो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या देखा था? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंसी शेल -8. और वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है सल्फर के? 6 है ना भाई साहब. वैलेंसी शेल में कितने हैं? 6. 6 - 8 कितना आ रहा है? -2. तो सल्फर अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंच चुका है. ठीक है, इन दिस कंपाउंड सल्फर हैज रीच्ड हिज मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट. नाउ इट कैन नॉट बी, ठीक है, ऑक्सीडाइज फर्दर, बट कैन बी ऑक्सीडाइज. अभी इससे ज्यादा और रिड्यूस नहीं हो सकता वो. ठीक है, मिनिमम ऑक्सीडेशन. आप भाई साहब इसको +6 से कहां तक ला रहे हैं? -2 में, मतलब आप इसको रिड्यूस कर रहे हैं और ये रिड्यूस नहीं हो सकता. सो इट विल नाउ एक्ट एज अ
रिड्यूसिंग, दिस विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ओनली एंड कैन ओनली गो टू अ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका भी ऑक्सीडेशन ही होगा। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इट विल बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे H2SO4, देखो देखो समझो, यहाँ पे आपके सल्फर के दो कंपैरिजंस लिए हुए हैं, ठीक है, दो कंपैरिजंस लिए हुए हैं। यहाँ पे सल्फर है, एक कंपाउंड में सल्फर इज H2SO4, दूसरे कंपाउंड में सल्फर इज H2S, ठीक है। ओके, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। हमने देखा भाई साहब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये हो गया लेट्स से आपका ये तो होगा +1, ये हो गया आपका -2, तो +1, ये हो गया आपका +x प्लस 4 इंटू -2 प्लस 4 इंटू -2, इसकी वैल्यू हो गई 0, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस x -8 इज इक्वल टू 0, तो x -7 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब +7। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? ये जो x की वैल्यू +7, सॉरी गड़बड़ किया कुछ मैंने यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 होगा ना, 2 इंटू +1, तो ये हो गया 2, 2 - 8, तो ये हो गया भाई साहब आपका 2 - 8, सो दिस विल बी x -6 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई +6। अभी आपने देखा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मूला क्या है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जो भी हैं आपके, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अभी सल्फर में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स क्या है भाई साहब 6, ठीक है, क्या ये अपना 6 है, ठीक है, तो दिस इज बेसिकली 6। अगर ये दोनों बराबर है तो इट कैन नॉट बी, तो यहाँ पे आप भाई साहब इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तक ये पहुंच चुका है, यहाँ पे इसका +6 है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तक ये पहुंच चुका है, सो इट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज फर्दर, कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड फर्दर, ऑक्सीडाइज्ड फर्दर, बट इट कैन बी रिड्यूस्ड, लेकिन ये रिड्यूस हो सकता है, ये रिड्यूस हो सकता है, तो इसका मतलब जिसका रिडक्शन होता है, मतलब इसका रिडक्शन हो सकता है, इसका रिडक्शन हो सकता है, जिसका रिडक्शन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इट विल बी एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो हियर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इट कैन बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ओके, अभी हम आते हैं H2S पे। H2S पे बच्चा पार्टी क्या है, अगर इसका अपन ने x मान लिया, इसका भाई साहब मान लिया, सॉरी इसका तो +1 है, इसका तो भाई साहब है आपका +1, ये हो गया x, तो ये हो गया 2 इंटू +1 और ये हो गया +x इज इक्वल टू 0, दैट विल बी 2 + x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब -2, ठीक है। अभी आपने देखा मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, व्हाट इज मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चा पार्टी? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स -2, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इसके कितने हैं 6, सॉरी -8, ठीक है, -8, तो ये कितना हो गया भाई साहब -2, और ये पहुंच चुका है अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपका भाई साहब यहाँ पे इसका रिडक्शन हुआ है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंचना मतलब ये रिड्यूस होते होते यहाँ तक पहुंचा है, ठीक है। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फर्दर, दिस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फर्दर, इसको भाई साहब अपन फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन ओनली बी ऑक्सीडाइज्ड, तो इट कैन ओनली बी ऑक्सीडाइज्ड मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ भाई साहब क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है इट बिहेव्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, सो दिस विल ओनली बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। If the oxidation state is between, then it can act both as an oxidizing agent as well as reducing agent. आपने देखा भाई साहब सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +6 और मिनिमम -2, तो ये +6 और -2 के बीच में क्या आ रहा है 4 से 6 की दूरी कितनी है भाई साहब? देखो यहां पे अगर आपका समझ लो ये इफ द ऑक्सीडेशन स्टेट लेट्स से H2SO3 है, ये H2SO3 है, ठीक है, यहां पे भाई साहब क्या है +1 है, यहाँ पे भाई साहब क्या है -2 है, इसका अपन ने x मान लिया, तो 2 इंटू +1 प्लस x प्लस 3 इंटू -2 दिस विल बी इक्वल टू 0, तो ये हो गया 2 + x - 6 इज इक्वल टू 0, सो x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब +4। क्या ये समझ में आ रहा है? तो सल्फर की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई +4। आपने देखा कि भाई साहब सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितना है +6, ये इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का भाई साहब कितना है भाई साहब -2, तो ये जो 4 है +4 ये इन दोनों के बीच में ही तो है ना नहीं, ठीक है, तो 4 आपका भाई साहब इन दोनों के बीच में, सो इट कैन बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर ऐसा केस होता है तो सल्फर कैन बिहेव
or rather this can behave both as an oxidizing agent as well as a reducing agent. Are we clear to this one people? हम समझ में आता हम बहुत बहुत बढ़िया. Thank you so much for your valuable time.